ईरान ने पड़ोसियों को दी जंग की खबर। इजराइल की सेना सुरंग देखकर बौखलाई। मिडिल ईस्ट में मचा भूचाल। क्या विश्व तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहा है? क्या ईरान सचमुच इजराइल पर हमला करने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका कौन भूमिका निभाएगा? आखिर तकनीकी से लैस नए हथियार किस तरह से लड़ी जाएगी? जंग ईरान की राजधानी तेहरान से घुसकर जिस तरह से इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से मानो मिडिल ईस्ट में माहौल ही गरमाया हुआ है। इजराइल बदले की आग में पूरी तरह से जल रहा है। एक और ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है तो दूसरी ओर इजराइल खुद की मजबूती साबित करने में अड़ा हुआ है। इस तरह से देखे तो विश्व कहीं न कहीं तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहा है। और आपको पता ही है कि वर्ल्ड वॉर कितना खतरनाक हो सकता है। कुछ दिनों से लगातार खबरें चल रही है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा अटैक कर सकता है। ऐसे में ईरान ने अपने इरादे जाहिर भी कर दिए हैं। इसके साथ ही पड़ोसी देशों को इसके लिए चेतावनी भी दे दी गई है। तैयारी के लिए बता दिया गया है। वैसे अगर ईरान बदले के लिए इजराइल पर हमला बोलेगा तो ऐसे सूरत में पहले से चल रहे इजराइल और हमास की सीधी जंग में अब ईरान ने भी एंट्री ली है। अगर ये जंग होती है तो इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और तबाही इतनी होगी कि पूछो ही मत। जिसके बाद मानो मिडिल ईस्ट बड़ी तबाही की दहलीज पर खड़ा है। अपने ही देश में वीआईपी गेस्ट की हत्या के बदले की आग में सुलग रहा ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर हमला करेगा। ईरान के जंग के ऐलान के बीच गाज मिस्र बॉर्डर पर कुछ सुरंग मिली है। सुरंग की मदद से ईरान इजराइल पर बड़ा अटैक करेगा। उसने इसके लिए भारी तादाद में हथियार और सैनिक भी तैयार कर लिए हैं। मतलब कि ईरान ने इस बार अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लिया है कि इस बार तो इजराइल को खत्म कर ही देना है। क्योंकि अपने ही देश में अपने वीआईपी गेस्ट की जो हत्या हो गई है ये तो बड़ी शर्म की बात है। इससे ईरान तो बड़े गुस्से में नजर आ रहा है। और एक बात मैंने पहले भी बताई कि ईरान पूरी तरह से गुस्से की आग में जल रहा है। यह जंग साफ तौर पर ऐलान के बाद होगा, लेकिन यह जंग तो जीतने के लिए कई खुफिया सुरंग समेत रास्ते बनाए जा रहे हैं, जिससे ईरान को युद्ध में मदद भी मिल सके। बताते चले कि जैसे ही सुरंग की जानकारी इजराइल को लगी तभी से इजराइल सेना की नींद उड़ सी गई है। हालांकि आपको यह बता दें कि अमेरिका का साथ इजराइल को मिला है तो ऐसे में यह जंग कांटे की टक्कर का होना संभावित है। बताते चले कि इजराइल ने दावा किया है कि इजराइल का सेना ने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में कई सुरंगों का पता लगा लिया है। सेना के मुताबिक इस सुरंग की मदद से पहले आवाजाही की जाती थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह से जंग के लिए तैयार कर लिया गया है। इजराइल के इस दावे को मिस्र ने साफ साफ नकार दिया है। उनके मुताबिक गाज में उनकी नाकामी से ध्यान हटाने और आक्रामकता को सही ठहराने के लिए इजराइल ऐसी बातें कर रहा है। वैसे इजराइल ने सुर की बात तो की, लेकिन गाजा सीमा पर सुरंगों के बाद का कोई भी सबूत नहीं दिया है। माना यह जा रहा है कि राजनीतिक कारणों के लिए झूठे दावे किए जा रहे हैं। इसके साथ ही गाजा में बंद सुरंग के अस्तित्व का लाभ भी उठा रहा है। आपको बता दें कि इजराइल सेना ने मई साल 2024 में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसका काहिरा ने भरसक विरोध किया था। बता दी कि यह कॉरिडोर मिस्र और गाजा के बीच का क्षेत्र है। दूसरी ओर ईरान की ओर से हमले को देखते हुए इजराइल सेना ने भी तैयारियां तेज कर ली है। इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका सेंट्रल कमांडर फोर्स चीफ जनरल माइकल कुरेला पहले से ही तेल अवीव पहुंच चुके हैं। इस तरह इजराइल और हमास की सीधी जंग में अब ईरान की एंट्री से मिडिल ईस्ट की बड़ी तबाही की दहलीज पर खड़ा हुआ है। रिपोर्ट NSS न्यूज। और न्यूज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।